आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी बायोकेमिस्ट्री कोच रीमा रोरा। और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे माउंट्स के ऊपर, तो आज फाइनली हम बात करेंगे माउंट ऑफ मार्स की। मार्स क्या होता है? मंगल, एक जोश, एक एनर्जी, एक पावर। ये आपका इनर स्ट्रेंथ है। आपको अंदर की जो शक्ति मिलती है वो इस पर्वत से मिलती है। जो हमारी फिजिकल हेल्थ होती है वो सबसे ज़्यादा मार्स पे डिपेंड होती है। और मार्स हमें वो एनर्जी दे देती है कि हम कोई भी भारी से भारी काम या मुश्किल से मुश्किल काम करने में भी समर्थ हो जाते हैं। हम उसको पॉसिबल हो जाते हैं कि हम उस काम को कर पाएँ। तो मार्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जिसमें हम फाइनली एक किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो 3 लेवल्स पे काम करता है। उसका जो सबसे पहला लेवल होता है वो होता है उसका अपर मार्स। वो अपर मार्स जो होता है उसका सबकॉन्शियस एरिया में बनता है। जो सबकॉन्शियस एरिया में उसका मार्स बनता है वो उसके मून के ऊपर इस पोर्शन पर आकर बनता है। उसका अपर मार्स यहाँ पर होता है। और ये क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है तो ये उसको आइडियाज़ देता है कि ऐसे काम करो, इस डायरेक्शन में जाके अपना काम कर लो और इस तरीके से तुम्हें टारगेट्स अचीव होंगे। फिर आता है उसका लोअर मार्स। मार्स को लोअर मार्स कहा जाता है और ये यहाँ पर अंगूठे से लेकर यहाँ से माउंट वीनस के ऊपर यहाँ पर बनता है। ये जो लोअर मार्स होता है हमारे हाथ में, ये हमें काम करने की क्षमता दे देता है। इसने तो हमें सोचने के लिए हेल्प करी कि आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में करना है। तो जब आप ये सब सोच लेते हो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, आप बूस्टअप हो जाते हो, आपके अंदर एक चार्जिंग आ जाती है कि मैं ये काम करूँगा। और उसके बाद फिर आप जाके मेहनत करने लग जाते हो। जब आप मेहनत करते हो, आप अपना पूरा फुल इनपुट देते हो उस काम में। और जब आप अपना इनपुट देते हो तो कोई ना कोई कुछ निकल कर आता है ना, कंस्ट्रक्टिव। वो जो कंस्ट्रक्टिव निकल के आता है वो हमारे इस वाले पोर्शन पे आता है। यहाँ पर हमारे सोसाइटी का एरिया होता है, ये हमारे सोसाइटी का जोन होता है और इस एरिया को प्लेन ऑफ मार्स कहा जाता है। तो इधर हमारा अपर मार्स है, इधर हमारा लोअर मार्स है और यहाँ पर हमारा प्लेन ऑफ मार्स है। ये जो मार्स का प्लेन एरिया है जो सोसाइटी के एरिया को कवर करता है। कहने का मतलब ये हो जाता है कि अगर यहाँ पर आपने कुछ सोचा कि मुझे वो काम करना है, उसके लिए मुझे इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, इस तरीके से अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। और फिर आपने उसी एनर्जी के साथ आपने जब काम कर लिया और सही काम करा तो आपको वो एनर्जी से किया हुआ काम सोसाइटी तक पहुंच जाएगा और आपको उसकी क्रेडिट और गुडविल मिल जाएगी। तो फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। तो लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए ये वाला पूरा जोन हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। ये हमें कहीं ना कहीं इतना सपोर्ट करता है कि आपको सारे आइडियाज़ के बाद फाइनली जो एक कंक्लूजन निकालना होता है वो ये वाले मार्क्स से निकलता है। इस कंक्लूजन से हम ये इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि हम लाइफ में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। फिर हमें ये देखना होता है कि क्या हमारा कोई मार्क्स डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, क्योंकि तीनों अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये हमें सोचने पे हेल्प कर रहा है, ये हमें एक्शन लेने में हेल्प कर रहा है और ये हमें सोसाइटी से कनेक्ट कर रहा है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी प्रेस्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाएगा इसमें, इसकी एरिया अच्छा डेवलप नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा एक्शन सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे। क्या मैं अपना काम करने के लिए प्रॉपर आइडियाज़ सोच पा रही हूँ? क्या मैं कोई अच्छे कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम कर पा रही हूँ? कि ये सब चीज़ें सोचना, करना और फिर फाइनली सोसाइटी तक लेकर आना, उसके लिए इस मार्स का डेवलप्ड होना, इस मार्स का डेवलप्ड होना और इस एरिया का नॉर्मली बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये तीनों बैलेंस्ड हो गए तो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर टारगेट्स। लेकिन अगर ये प्रेस्ड हो गए, मान लीजिए आपका ये वाला मार्स हो, आप प्रेस्ड हो गया आपका अपर मार्स, तो आपके अंदर आइडियाज़ ही नहीं आएंगे, आप प्लान ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे करना क्या है। जब आप प्लान नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कोई एक्शन भी नहीं ले पाएंगे, आपका एक्शन भी फेल हो जाएगा क्योंकि आपकी प्लानिंग ही गलत हो जाएगी। मान लीजिए आपने प्लान तो कर लिया लेकिन आपका एक्शन का जोन खराब हो रहा है, तो आप जब एक्शन लेते हो तो आपके एक्शन में उतना इनपुट नहीं होता जितना होना चाहिए। और अगर ये बहुत प्रेस्ड हो गया तो क्या होगा कि जब ये गड्ढा हो जाता है यहाँ पर,
तो आपके अंदर एक झिझक होती है, एक शर्म होती है, आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो और आप सोसाइटी में अपना किया हुआ काम प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वहाँ पर आप एक फेलियर हो जाते हो। इसी तरीके से अगर ये ओवर डेवलप्ड हो जाता है, ये बहुत फूल जाए, तो इस माउंट के बहुत फूल जाने से हमारे अंदर एक ये क्वालिटी आ जाती है, हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन हो सकता है हमें उसमें कुछ करेक्शंस करने की ज़रूरत हो, हमें किसी की गाइडेंस लेने की ज़रूरत हो, हमें उस पर कोई और एक्शन लेने की ज़रूरत हो। जब हम वो गाइडेंस नहीं लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होते हैं और हमारे टारगेट्स हमें अचीव नहीं होते हैं। उसके बाद फिर जब हम यहाँ आ जाते हैं तो अगर हमारा ये ओवर डेवलप्ड हो जाता है, तो जब हम एक्शन करते हैं तो हमें लगता है हम बेस्ट एक्शन कर रहे हैं, हमारे से अच्छा कोई एक्शन कर ही नहीं सकता है, किसी को इसका एक्शन करना ही नहीं आता। तो जब वो मैं हमारे अंदर आ जाती है और हम गलत एक्शंस करने लग जाते हैं, तो हमारा जो आउटपुट होता है वो गलत हो जाता है, और जब वो गलत आउटपुट सोसाइटी में लेकर आते हैं तो वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसका भी ओवर डेवलप्ड होना एक आदमी के अंदर मैं ले आता है, ईगोइस्टिक बना देता है, ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। और जब ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आदमी हमेशा हार मान जाता है, उसको नुकसान ही होता है। प्लस अगर हमारे इन माउंट्स के ऊपर नेगेटिव साइंस बन जाते हैं या पॉजिटिव साइंस बन जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कम या ज़्यादा भी हो जाता है। नेगेटिव सिंबल्स प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं और पॉजिटिव सिंबल्स हमें सपोर्ट कर देते हैं, हमें सिर्फ एक वो मिल जाता है, सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जिसके बेस पर हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव सिंबल्स हो जाते हैं तो हम हार जाते हैं, हमारे अंदर जीतने की शक्ति नहीं रहती, हम लोग बहुत अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं आती हैं। तो इन माउंट्स को ठीक रखना सबसे ज़रूरी होता है, ताकि हम फाइनली सब कुछ करने के बाद, अपने एम्बिशन पे काम करने के बाद, कर्म करने के बाद, सोसाइटी में लिंक्स बनाने के बाद, लग्जरीज को अटेन करने के लिए जब हम कोई चीज़ सोचते हैं और उसके बाद फिर हम उस पर काम करते हैं और हमें फाइनली सोसाइटी तक उसके रिज़ल्ट्स लेके आने होते हैं, तो हमारे अंदर एक फ़िज़िकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो हमें अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को अच्छी डाइट के साथ मेंटेन करना है, हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज करके उसको मेंटेन करना है, हमने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है और एक वेल डेवलप्ड कॉन्फिडेंस के साथ हमें काम करना है, हमें अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, इसी तरीके से बड़े लोग भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं या बहुत ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर उनकी हेल्थ में वो बीपी हाई हो जाता है तो वो काम नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस्ड रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि अगर हम अपने मार्स के तीनों माउंट्स को बेस्ट तरीके से यूज़ कर पाएँ, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाएगी और हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।